ट्रैक को बताएं। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँगा पाक बिजनेस एक्सप्रेस की। जी ठीक है, तो पाक बिजनेस एक्सप्रेस आपको क्या लगता है कि इसी तरह चलती रहेगी ग्रीन लाइन की तरह, या इसको भी शाह हुसैन की तरह पलट दिया जाए? या आवाम को कि हमने नई कोचेस के साथ गाड़ी चलानी है, ठीक है। कुछ देर हुई, आज साथ उसकी कोचेस में तब्दीली आना शुरू हो गई। आते आते वो शाह हुसैन का हाल ही ऐसा बिगड़ गया। मेरे ख्याल से शाह हुसैन से कभी कुछ पूछो ना तो वो भी यही कहेगी मैं वाकई नहीं। कोच की मीनिंग समझ नहीं आई मुझे, डिजिटल कोच क्यों है? लेकिन मुझे जो बताया, क्या उसमें अंदर जो है वो परिंदे उड़ते हैं, नहीं, या अंदर जो है वो आपको ML1 बना दो खुदा के वास्ते, या सबकी जो है ना वो उम्मीदें टिकी हुई हैं ML1 पे, यार ML1 बना दें, ये ट्रैक्स नहीं करते हैं भाई, 160 से ऊपर तो ले जाओ उसको, 120 भी नहीं पहुंचते। जैसे हमारा ऑलरेडी सिंध का जो रेलवे ट्रैक का जो जितना निज़ाम है वो मतलब वो सीधा हो गया, किसी भी टाइम इसने एक्सपायर हो जाना है। ML2 पे अगर तवज्जो दी जाए ना तो उससे बहुत बेहतरी आ सकती है। ML2 पे जी जी ML2 भी चलाना चाहिए। जी जी बिल्कुल चलाना चाहिए, ऑल्टरनेट ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ऑल्टरनेट होना चाहिए। अगर हमारे पास एक ऑप्शन बंद हो जाए तो दूसरा। अभी ये शाह लतीफ़ चलती थी पहले 9 डिब्बों के साथ, अभी 5 के साथ है। कौन कौन बैठेगा? सभी बैठे, कितने लोग बैठेंगे, कैसे हम लोग बैठेंगे? कितने फराज 30 लोग लोग 20 के 30 बैठेंगे, किस तरह बैठेंगे? मैं ये कहूँगा कि ब्रिंग द राइट पीपल फॉरवर्ड हु आर सिंसियर विद पाकिस्तान रेलवे एंड विद देयर वर्क। नई ट्रेनें भी चल रही है, साथ साथ आप देखें तो थरकोल वाला भी काम हो रहा है और जगह जगह ट्रैक को बेहतरी हो रही है। और सबसे पहले आप कराची से रोड़ी वाला सेशन सेट होने वाला है आपका। अच्छा जी ये जी बिल्कुल होने वाला है, अपकमिंग करागरों होनी चाहिए। घर में अपग्रेड होगी तो किराया बढ़ेगा। हाँ, लेकिन कम से कम उसका जो नाम था ना, ब्रांड जो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं करागरों का, लेकिन बस वो चीज़ नज़र नहीं आती। वो होनी वैसे चाहिए। तो शालीमार भी थी, वो सुबह 6 बजे चलती थी और 10:55 शाह हुसैन को बेहतर किया ना, शाह हुसैन क्यों सही नहीं की, वो आज तो वो पलट दिया सुबह बिल्कुल। 4 बजे यार मैं भी वही बात सर कर रहा मेन लाइन 1 की ट्रेन है, मेन लाइन 1 की ट्रेन है। जब आप उसको ले जाओगे फैसलाबाद के साइड पे तो उसका टाइम बढ़ जाएगा। अभी दोबारा जब कुछ टाइम पहले, साल पहले चली थी, शालीमार नहीं पहुंची थी रात को 1 बजे का। जब डब्बे बन के आ रहे थे उस वक्त क्यों चेक एंड बैलेंस बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट होता है। इतने अरसे लगता है डब्बा बनने में, फ़ौरन तो नहीं बनता। अगर अभी चाइनीज़ कोचेज इन्होंने 8 बनाई हैं, वो भी इन्होंने सिर्फ असेंबल करी है। तो बात सारी ये है, असेंबलिंग के बाद भी अगर फॉल्ट आ रहा है तो उसकी चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? वसीले रेलवे तो नहीं करेगा, वो तो नीचे अपने लोगों को बोलेगा ना, माता है तो भाई चेक एंड बैलेंस करो। तो अगर चेक एंड बैलेंस नहीं है तो आप उनको सस्पेंड करेंगे। मैं तो 100 बातों की एक बात काफ़ी देर से मैं सबकी मैंने बातें सुनी, पॉइंट सबके बहुत अच्छे हैं, लेकिन 100 बातों की एक बात सिर्फ ये है कि चेक एंड बैलेंस। अगर चेक एंड बैलेंस हो जाए तो हर चीज़ मेंटेन हो सकती है, और जब हर चीज़ मेंटेन होगी तो ये सारा मामला बिल्कुल सीधा और हो जाएगा। एक बस बात और बोलनी, आपने ग्रीन लाइन चलाई प्रीमियम ट्रेन, बाद बिजनेस को अपग्रेड करा, चलनी तो आपने इसी पटरी पे चलानी ट्रेन। जब ये ट्रैक ही सही नहीं होगा तो आप प्रीमियम ट्रेन, बुलेट ट्रेन मंगा लो, चल नहीं सकते। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यार आज वैसे बहुत दिनों बाद एक मीटअप हुआ है, काफ़ी सारे जो रेल फैंस हैं वो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो क्यों ना कुछ सजेशंस ली जाएँ, कुछ रेलवे के हवाले से बात की जाए तमाम रेल फैन से। तो चलते हैं अपने रेल फैंस दोस्तों की तरफ जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। जंगशाही पे आज हम आए हैं और काफ़ी अच्छा पूरा दिन स्पेंड किया हम लोगों ने यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। तो चलते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं थोड़ी देर पाक बिजनेस के हवाले से, शाह हुसैन के हवाले से और दूसरी ट्रेन के हवाले से भी, और कुछ सजेशन उनसे लेते हैं वो क्या कहते हैं कि रेलवे को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, जो रेलवे में ख़राबियाँ हैं दूर करने के लिए क्या सजेशन है? मेरे हिसाब से तो रेलवे के लिए सबसे अहम सजेशन वो ये है कि सबसे पहले वो अपने ट्रैक्स पर तवज्जो दें। ट्रैक्स की हालत ठीक नहीं है, सिग्नलिंग सिस्टम हमारा वीक है काफ़ी ज़्यादा, तो जिसकी वजह से गाड़ियों का जो है ना डिले बढ़ता जाता है डेली बेसिस पे। तो सबसे पहले अव्वलीन तरजीह यही है कि आप अपने ट्रैक्स पर ध्यान दें, ट्रैक्स को बेहतर से बेहतर करें ताकि आवाम के लिए सफरी सहूलियात में आसानी हो। ट्रैक को बेहतर। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँगा पाक बिजनेस एक्सप्रेस की। जी ठीक है, तो पाक बिजनेस एक्सप्रेस आपको क्या लगता है कि इसी तरह चलती रहेगी ग्रीन लाइन की तरह, या इसको भी शाह हुसैन की तरह पलट दिया जाएगा? नहीं, अब तक के कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसको तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता हम लोगों ने इस गाड़ी को ट्रेस आउट किया है। इसके डब्बों में फील्ड वक्त कोई चेंजिंग नहीं है। बहुत मैं भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो गया,
रेलवे की नज़रों से ये गाड़ी फंस कैसे गई, मतलब चूक कैसे गई रेलवे की नज़रों से। तो अब तक के लिए जो इतलात हैं उसके मुताबिक पाक बिज़नेस का ओरिजिनल रेक ही जा रहा है, जो कि DS कराची ने ये इफ्तिताह करते हुए कहा था कि हम गाड़ी को लेट कर देंगे बट गाड़ी का रेक जो है ना वो तब्दील नहीं करेंगे। मतलब आने वाले दिनों में अगर गाड़ी लेट होती है तो भाई इसका रैक का इंतज़ार किया जाएगा, किसी और के रैक को पाक बिजनेस बना के नहीं चलाया जाएगा बिल्कुल भी। ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। तो बाकी शाह हुसैन को क्या हो गया? शाह हुसैन का बस कह लें कि एक फ्लॉप आइडिया था और वो फ्लॉप आइडिया ज़्यादा देर टिक ना सका, तो इसीलिए तकरीबन अब 1.5 हफ्ता होने को है, गाड़ी स्टिल सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड क्यों हो रही है, क्या वजह? सस्पेंड होने का मकसद ये है कि देखें, आपने सबसे पहले लारा दिया आवाम को कि हमने नई कोचेस के साथ गाड़ी चलानी है, ठीक है। कुछ देर हुई, आहिस्ता आहिस्ता उसकी कोचेस में तब्दीली आना शुरू हो गई। आते आते वो शाह हुसैन का हाल ही ऐसा बिगड़ गया, मेरे ख्याल से शाह हुसैन से कभी खुद पूछो ना तो वो भी यही कहेगी मैं वाकई नहीं हूँ। आए दिन कैंसिल हो रही है यार। वही मैं बता रहा हूँ, मैं कि वो सस्पेंड इसीलिए हो रही है क्योंकि उसके जो है ना रुझान लोगों भाई का बात खत्म हो पता है गया। क्या है, बात पता है क्या है? आईफोन का डब्बा दिखा के अंदर एंड्रॉइड फ़ोन दे दिया गया। सही है ना? ये बात भी सही है। ऐसा ही है ना? ऐसा कह लोगों सकते को हैं। नई चमचमाती ट्रेन दिखा के लोगों को दिखा के भैया ये होगा, हमसे किराया बढ़वा के लेके अब पुरानी ट्रेन दे दी गई है। ऐसे ही है। लोग क्यों सफ़र करेंगे? बिल्कुल, वो तो लग्जरी और वो अपने जितना उन्होंने पे किए हैं जो दिखाया गया था वही चीज़ दी जाए आवाम को तो भाई आवाम सफ़र करेंगे ना। ऐसा ही है ना? अब दिखाओ शाह हुसैन को बड़ा ग्रीन कोशिश करके हम खाना देंगे, ये देंगे, वो देंगे, उसके बाद आपने पुरानी कोच थमा दी। तो आप उसका भी देख लेना 33 अप का 33 अप 34 डाउन, ये दोनों उन्होंने निकाली हैं, ठीक है। बजट इनका शायद मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा है गूगल पे 3 अरब के करीब बजट था इनका और 9 अरब इन्होंने खर्च कर दिए। और वही पुरानी कोचिस को उन्होंने जो है ना रेनोवेशन करके चले पुरानी वही कोशिश चला को रेनोवेट किया, चले हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इफ्तिताह किया, हाँ। चलो मान लेते हैं नई कोशिश है, मसला नहीं है, लेकिन भाई किराए भी ज़्यादा किराए और भी क्या अब आने वाले दिनों में इसको ये तो नहीं पलट देंगे फिर पुरानी कोशिश करके दोबारा वही काम हो जाएगा शाह हुसैन की तरह? ऐसा ये हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा। यहाँ पर फेरी अब गई है, हाँ उसमें एक कोच इकोनॉमी की शाह हुसैन वाली लगी हुई। नहीं करो यार। मैं नोट करा, वीडियो में नोट करना, हाँ फिर तो देखना पड़ेगा। नोट करना, मैंने नोट करी है। मतलब कोच चेंज हो चुकी है। अब देखो जो नई कोच आई है उसमें डिजिटल का नाम दिया, मतलब नंबर प्लेट पे उन्होंने लाइटिंग कर दी है, नाम आ रहा है डिजिटल और- कोच। जी डिजिटल कोच में क्या दिया गया, क्या क्यों डिजिटल कोच है? पता है क्यों बोला गया? क्योंकि इस कोच के ऊपर उन्होंने नंबर प्लेट लगा दी जो कि पुराना था। नहीं, मुझे जो नाम- डिजिटल कोच की मीनिंग समझ नहीं है, मीनिंग समझ नहीं आई मुझे डिजिटल आज कोच तक क्यों समझ है? नहीं आई, लेकिन मुझे जो बताया क्या जो मैंने उसमें सुना- अंदर जो है वो परिंदे उड़ते हैं नहीं, या अंदर जो है वो आपको ऑक्सीजन मिलती है? कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या मिलता है अंदर ऐसा? मैंने जो सुना है मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिटल इसको इस तरह पे कहा गया है कि जो जिस पे नाम लिखा हुआ था, जो नंबर प्लेट जो मतलब जिसको प्लेट कहते हैं, उस पर उन्होंने वो चला दी है, लाइटिंग लगा दी है, जो कि पहले भी थी जब ये नई कोचिंग आई थी कार्यक्रम के लिए 2012 में शायद। जब इसमें जो है ना बस ये है बिलाल भाई कि जो पाक बिजनेस निकली है ना अभी, इसमें चंद ही कोचिस एक हैं जो CRCC की हैं। चलें पाक बिजनेस को उसके भी अलावा हम renovation सब कर दिया। चीज़ें ट्रेन को साइड में रखते हैं। अब मुझे छोटा सा सजेशन रेलवे के हवाले से कि क्या करना चाहिए इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ML1 बना दो खुदा के बाद। खुदा के वास्ते। या सबकी जो है ना वो उम्मीदें टिकी हुई हैं ML1 पे, क्या ML1 बना दें। ये ट्रैक्स नहीं करते हैं भाई, 160 से ऊपर तो ले जाओ उसको, 120 भी नहीं पहुँचते। ये मतलब बरसगीर मतलब जब पाकिस्तान इंडिया एक ही था, ये वही ट्रैक यहाँ पिछा हुआ, वही ट्रैक जो है ना वो दुश्मन मुल्क में पिछा हुआ है। लेकिन क्या जो वहाँ के रेलवे वालों ने ध्यान हमारी रेलवे ट्रैक जो है माशाल्लाह ट्रेन तो काफ़ी स्पीडी जा रही हैं, 110 115 तक भी जा रही है, लेकिन 120 से ऊपर नहीं जा रही, अलाउ ही नहीं है, जा ही नहीं सकते, ट्रैक्स इस काबिल नहीं है। कहीं कहीं तो 90 की स्पीड है। ऐसा ही तो ट्रैक्स अपडेट होना चाहिए, सबसे पहली तरजीह यही मेन है। चीज़ यही तरजीह यही देनी चाहिए। डब्बे बनाओ या ना बनाओ, ठीक है, इंजन मंगवाओ या ना मंगवाओ, ML1 बनवा दो। ML1 बना दो भाई, ये ट्रैक बना दो, ये ट्रैक बना दो, ये ट्रैक है ना, ये ट्रैक बना दो यार। तो भाई कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे बात कर लेते हैं। भाई क्या कहना चाहोगे यार? कहना मैं ये चाहूँगा सिर्फ हमारी जो बेसिक्स है ना उनको सीधा कर लें, रेलवे ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। बेसिक से मुराद हमारा ट्रैक, रेलवे ट्रैक, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर लें भाई। हाँ जिस पे हमारा रेलवे बेस करता है, जो हमारे ट्रैक को ट्रैक से मिलाता है। जैसे हमारा ऑलरेडी सिंध का जो रेलवे ट्रैक का जो जितना निज़ाम है वो मतलब वो सीधा हो गया, किसी भी टाइम इसने एक्सपायर हो जाना है, जो हम भी फील करते हैं। नई ट्रेनें जो चला रहे हैं आपके हिसाब से चलानी चाहिए? क्या इसका फ़ायदा है? इसका फ़ायदा सिर्फ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन आपकी रेलवे निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा, महकमे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, महकमे के लोगों को फ़ायदा हो रहा है।
शाह हुसैन के बारे में क्या कहोगे? नया डब्बा दिखा के पुराना सामान दे दिया। शाह हुसैन को हम यही कहना चाहेंगे कि शाह हुसैन के नाम पर जो उन्होंने ट्रेन चलाई थी, इससे बेहतर कि उसको ना चलाते तो। आए दिन कैंसिल हो रही है, बहुत अफसोस हो अब तो जम होती है, जम होके भी मजाक उड़ा रहे हैं ट्रेन का। आए दिन कैंसिल हो रही है, क्यों भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये कहूँगा कि सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, और दूसरा ये कि ML2 पे अगर तवज्जो दी जाए ना तो उससे बहुत बेहतरी आ सकती है। ML2 पे? जी जी, ML2 भी चलाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल चलाना चाहिए। ऑल्टरनेट रास्ता होना चाहिए। बिल्कुल ऑल्टरनेट होना चाहिए। अगर हमारे पास एक ऑप्शन बंद हो जाए तो दूसरा होना चाहिए, उसको डबल करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की, एक नई पॉइंट है। जी भाई क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि जो ट्रैक अंग्रेज़ बना के गया था, कम से कम वो तो पूरा बहाल कर दें। वो भी सब ख़त्म हो चुका है। और ये ML1 का हाल किया आपको मालूम है, आपने देखा हुआ है। सिंध के अंदर तो ये बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है। ML2 पे अगर आप अभी नई ट्रेन चला भी देते हैं, उसका फ़ायदा नहीं है, 25-30 की स्पीड से गुजरेगी। तो मेरी सजेशन यही है कि जो पुराना ट्रैक था उसको अपग्रेड किया जाए, और जो इन्होंने बिलावजह बंद किए हैं ट्रैक, जैसे टंडो आदम मेहराबपुर ब्रांच लाइन, खानपुर चाचर शरीफ ब्रांच लाइन, अगर वो बहाल कर दिया जाए तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। अब आप देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान बना था उसको क्या आबादी थी, अब क्या आबादी है। आबादी बढ़ती जा रही है, ट्रेनें कम होती जा रही हैं। ट्रेनें कम होती जा रही है, कोचेज़ कम कर दी है ट्रेनों में यार। हाल क्या है? कोचेज़ भी कम कर दी हैं, ट्रेनें तो छोड़ो, कोचेज़ भी कम कर दी हैं। अभी ये शाह लतीफ़ चलती थी पहले 9 डिब्बों के साथ, अभी 5 के साथ आएगी। कौन कौन बैठेगा? सभी बैठेंगे। कितने लोग बैठेंगे, कैसे हम बैठेंगे? लोग कितने फराज? 30 लोग हैं, 30 के 30 बैठेंगे। किस तरह बैठेंगे वो? कैसे बैठेंगे? बिलाल में खुशहाल खान खटक का आप तो जानते हैं कि उसका माजी क्या था। वो ट्रेन कराची से लेकर KP के पेशावर तक की पसंदीदा ट्रेन थी, और वो जिस रूट को मिलाती थी उस रूट के ऊपर देखें कितने कम डब्बों के साथ वो ट्रेन को चलाया गया है। क्या फ़ायदा ऐसे ट्रेन को चलाकर कि आप आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या दिन देर हो जाती है। हाँ, और आप आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं कि वो कराची से चलकर 3.5 दिन का सफ़र तय करके वो पेशावर पहुंचती है, और पेशावर कितने लोगों को लेके पहुंच रही है? आप लोग क्या कर रहे हैं? सोचने का मौका है। जी सर मैं तो यही कहूँगा कि द सिस्टम हैज़ टू चेंज एंड पुट द राइट पीपल, राइट पर्सन इन द राइट जो उनकी जो एक्सपर्टीज है जिसमें वो काम कर रहे हैं, उनको आप आगे लेके आइए। जब तक ये प्लानिंग सही नहीं होगी, सही लोग उसको एक्सिक्यूट नहीं करेंगे, ये सिस्टम इसी तरह चलता है। आप सजेशन क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि हर साल बजट बनता है, हर साल। अभी आप लोगों ने शायद देखा होगा, अभी अच्छा खासा रेलवे ने पैसा रखा है अलग। वो कह रहे हैं हम ट्रैक्स को 12 मिलियन हम ट्रैक्स को जो है वो ठीक करेंगे। इफ़ दे वांट दे कैन डू इट विद इन 6 मंथ्स। मगर सर मसला सारा वही है कि हु इज़ गोइंग टू डू इट एंड व्हेन इज़ गोइंग टू बी डन। तो ये मैं ये कहूँगा कि bring the right people forward who are sincere with Pakistan Railways and with their work. ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात भी उन लोगों को सामने लाना चाहिए जो पाकिस्तान रेलवे से सिंसियर हैं, पाकिस्तान रेलवे के साथ मुखलिस हैं। उनको काम पे लगाएं, और वो काम करेंगे तो रेलवे बेहतर हो जाएगी। ऑटोमेटिकली सर आपका ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। आगे चलते हैं, मज़ीद दूसरे लोगों से बात करते हैं। अच्छा भाई, तो कुछ लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं, इनसे ही मालूमात करते हैं। सबसे पहले भाईजान अमित भाई, जी क्या कहना चाहोगे? किस हवाले से? यार रेलवे को किस तरह बेहतर किया जाए? रेलवे को छोटा सजेशन आप दे दो। सबसे पहले बेहतरी का हल यही है कि आप अगर सिंसियर होंगे अपने काम, सबसे पहले ट्रैक को बेहतर करेंगे, और इस काम पे अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो मैंने अभी वज़ीर रेलवे को देखा, वो इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और इसी चीज़ को लाए अमल में ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है, और ये अगर बेहतर हो गया तो सिग्नल सिस्टम के ऊपर आना चाहिए सेकंड इन्हें, और उसके बाद फिर आपका रेलवे सेट हो जाएगा। वो तो नई ट्रेनें चला रहे हैं सर, नई ट्रेनें भी चल रही हैं, साथ साथ आप देखें तो थरकोल वाला भी काम हो रहा है, और जगह जगह ट्रैक को बेहतरी हो रही है। और सबसे पहले आप कराची से रोड़ी वाला सेशन सेट होने वाला है आपका। अच्छा जी, जी बिल्कुल होने वाला है, अपकमिंग। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। जी, मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ। लोगों की डिमांड है कि ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। खुद जब वज़ीर रेलवे इस बात को जानता है ना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात है कि वो एटलीस्ट जानता है इस बात को। वरना हम पहले यही नहीं पता होता था रेलवे को, बड़ों को पता ही नहीं होता था कि मसला कहाँ पे क्या है। नई ट्रेनें चलानी चाहिए मज़ीद। सर बिल्कुल चलनी चाहिए, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। कोचेज़ नहीं है पाकिस्तान रेलवे के पास? सर बनाएंगे ना, कैरिज फैक्ट्री में 1000 कोच हैं आपके पास, तैयार होती है यार। वो तो पाक बीचेस कह रहे हैं नई पुरानी कोच को नई रिपेंट करके दे दिया, नई कोचें तो नहीं बनी। बात ये है कि सर कोचें वही रहेंगी आपके पास जो है, उनको भी तो ज़ाया नहीं करना ना। लेकिन एटलीस्ट जो कंडीशन जो इस टाइम पे बुरी हालत में चल रही है, उससे तो लाख दर्जे बेहतर है जो कोचें इनके पास तैयार हुई हैं 1000, उनको बाहर निकालें। आवामी का रैक, 41 का रैक, 9 अप का रैक
कहाँ गया? सारी CFI और CNR रिफब हुई थी, सब गायब है। 35 का रैक कहाँ गया? सारा रिफब था। खुशहाल खां का रैक कहाँ गया? रिफब था। सब गायब होती गई ना ट्रैक से, उनमें फॉल्ट आते गए। 1000 कोचेस की डिमांड है नवेद से दोबारा। अगर आप कंटिन्यू रखें नवेद से सवाल बोलो। नवेद कह रहे हैं कि हमारा जो है ना ट्रैक अपग्रेड हो रहा है, ठीक है, ट्रेनें भी हो नहीं रहा, हो रहा है या होगा जी, और ट्रेनें भी चलनी चाहिए और इजाफा होना चाहिए। तो मुनाफा कहाँ जा रहा है? कौन से सेक्शन मुनाफा दे रहा है रेलवे को? और फिर उस मुनाफे की वजह से काम क्यों नहीं हो रहा? सर मुनाफा तब देगा जब अफसर जो है ना, यहाँ तक कि खुद वज़ीर रेलवे कहता है कि अफसर लेवल पे जो है ना 2 नंबरी है, यहाँ तक कि मेरा मजदूर चोर नहीं है। अगर आपने उसका इंटरव्यू सुना हो तो आप समझ जाए ना, हर चीज़ बताई तो नहीं जाती ना, दिखाई भी नहीं जाती है, इशारा काफ़ी होता है। आपकी गुड्स ट्रेन जो है ना वो ज़्यादा प्रॉफिट देती है सर, बिल्कुल देती है, और उस पर वर्क चल रहा है। मेरे ख्याल में अगर आपके इल्म में नहीं है तो आप देखें, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आपकी गुड्स ट्रेन एकदम से बंद हो गई, नहीं चल पड़े लगी। ये बात क्या कहते हैं किस बारे में? कैसे रेलवे को बेहतर किया जाए यार, कुछ सजेशन दो। ऑर्डर को फॉलो किया जाए। कैसे ऑर्डर, किसके ऑर्डर को फॉलो करें? जितने भी हमारे अफसर बैठे उनका ऑर्डर जारी होगा तो क्यों नहीं उसको फॉलो करें? अच्छा, नई ट्रेनें चलानी चाहिए। नई ट्रेनें बिल्कुल चलानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिना एक्सप्रेस को दोबारा चलाना चाहिए। जिना एक्सप्रेस को, जिना एक्सप्रेस पुरानी ट्रेन तो अपडेट कर दो पहले यार। पुरानी ट्रेन इतनी ऐसी हालत हुई पड़ी है, वो तो सही कर दो पहले। पुरानी हो रही है नहीं हो रही, ये तो समझ नहीं हो जाएंगी, वक्त के साथ होती रहेंगी, हैं भाई? क्या कहते हो? सबसे पहले तो ना ट्रैक को बेहतर करना चाहिए, उसके बाद फिर ट्रेनें न्यू चलानी चाहिए। और हाँ, सबसे पहले काराकोरम को अपग्रेड करना चाहिए, बस काराकोरम होनी चाहिए। घर में अपग्रेड होगी तो किराया बढ़ेगा। हाँ, लेकिन कम से कम उसका जो नाम था ना, ब्रांड जो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं काराकोरम का, लेकिन बस वो चीज़ नज़र नहीं आती, वो होनी चाहिए। तो शालीमार भी थी, वो सुबह 6 बजे चलती थी और 10:55 मिनट बेहतर किया था। शाह हुसैन क्यों सही नहीं की? वो तो पलट गया बिल्कुल 4 बजे। यार मैं भी वही बात बोल रहा हूं, लाइन 1 की ट्रेन है, लाइन 1 की ट्रेन है। जब आप उसको ले जाओगे फैसलाबाद के साइड पे तो उसका टाइम बढ़ जाएगा। अभी दोबारा जब कुछ टाइम पहले, साल पहले चली थी, शालीमार नहीं पहुंची थी रात को 1 बजे। भाईजान आईफोन का डब्बा दिखा के अंदर एंड्रॉइड फ़ोन दे दिए शाह हुसैन के चक्कर में। लोगों को नए डब्बे दिखाए, नई कोचेस दिखाई, नई सहूलतें दिखाई। कहाँ गई शाह हुसैन? सर कोचेस में फॉल्ट निकला, दोबारा गई हैं सारी कोचेस। आपके इल्म में नहीं है ना ये बात, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ। सर दोबारा कैरेज फैक्ट्री गई हैं ये। अच्छा, सारी टोटल पूरी जी, सारी ट्रेन गई है। जो आपको कुछ कोचेस दूसरी ट्रेनों में नज़र आ रही हैं, जो सही है वो चल रही हैं, और जो नहीं है वो सारी गई हैं दोबारा सेट होने। आपने अगर फ़हीम भाई का ब्लॉग देखा हो, साइड एंड साउंड वाले जो हैं, उन्होंने जब वज़ीर रेलवे सवाल किया तो उन्होंने बोला भाई 1000 कोचेस के हमने सवाल डाला हुआ, हम उनसे इंक्वायरी कर रहे हैं कहाँ गई वो कोचेस, उसमें क्या फॉल्ट निकले, क्यों उसमें 2 नंबरियाँ हुई हैं। तो अगर आप ब्लॉग देखें तो आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। क्या कह रहे हैं, बताएं क्या कहना चाहिए? भाई बात सारी ये है कि मैनेजमेंट किधर थी जब डब्बे बन के आ रहे थे, उस वक्त क्यों चेक एंड बैलेंस? बहुत अच्छा पॉइंट होता है। इतने अरसे लगता है डब्बा बनने में, फ़ौरन तो नहीं बनता। अगर अभी चाइनीज़ कोचेज जिन्होंने 8 बनाई हैं, वो भी इन्होंने सिर्फ असेंबल करी हैं। तो बात सारी ये है, असेंबलिंग के बाद भी अगर फॉल्ट आ रहा है तो उसकी चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? वज़ीर रेलवे तो नहीं करेगा, वो तो नीचे अपने लोगों को बोलेगा ना, माते लोगों के भाई चेक एंड बैलेंस करो। तो अगर चेक एंड बैलेंस नहीं है तो आप उनको सस्पेंड करो, कोई आप एक्शन लेते ही नहीं है यहाँ पे। बात सारी है, उसकी बात सही थी। सर सैयद के 3 रैक आपके पास आए, 3 रैक का मतलब लाहौर कराची के 2 रैक बन सकते हैं। सैयद का जिक्र आपने किया, सर सैयद के रैक्स बहुत अच्छे थे, और मैं कहता हूँ कि अगर उसी सर सैयद के रैक्स हो आप कार्यक्रम में यूज़ कर लेते। फिलहाल भाई आप ये देखें, सर सैयद में स्लीपर लगते थे 3, हर गाड़ी में लगता था 3 डब्बे स्लीपर का नए लगते थे उसके अंदर। आप कराची एक्सप्रेस को, तेज़गाम को, खैबर मिल को 1 स्लीपर दे सकते थे उसमें से 3 डब्बे किसी एक गाड़ी के अंदर, जो लॉन्ग रूट की गाड़ी है, पूरी ट्रेन कार्यक्रम को दे देते हैं। लॉन्ग रूट की गाड़ी है खैबर मिल, आप उसके 3 स्लीपर उसके अंदर एडजस्ट कर सकते थे, मगर नहीं करें। आप देख लें CFI कोशिश लगी होती है स्लीपर के अंदर पुरानी। आप 13,000, अभी मैं 5,000 का टिकट लिए लाहौर गया, कराची से मैं चला हूँ। एक तो मुझे डब्बे पुराने मिले, इन्होंने रिफंड भी नहीं करा पैसा का। उसके बाद मैं पहुँचा हूँ 5 घंटा लेट। आप जब आवाम को सहूलत ही नहीं दोगे, आप अभी बिल्डिंग बना दिया अपने लाहौर के अंदर AC की, उससे आवाम को क्या फ़ायदा? ट्रेन की सफ़र तो सही करो यार। वो भी सुना है कि 300 रुपये मुसाफिर देगा तो वो उसमें जा सकता है वेटिंग रूम में, वरना नहीं जा सकता। क्या कहते हो? देखिए, मैं तो 100 बातों की एक बात काफ़ी देर से मैं सबकी मैंने बातें सुनी, पॉइंट सबके बहुत अच्छे हैं, लेकिन 100 बातों की एक बात सिर्फ ये है कि चेक एंड बैलेंस। अगर चेक एंड बैलेंस हो जाए तो हर चीज़ मेंटेन हो सकती है, और जब हर चीज़ मेंटेन होगी तो ये सारा मामला बिल्कुल सीधा और हो जाएगा। एक बात और बोलनी थी, आपने ग्रीन लाइन चलाई प्रीमियम ट्रेन, बाद बिजनेस को अपग्रेड करा, चलनी तो आपने
इसी पटरी पे चलानी है ट्रेन। जब ये ट्रैक ही सही नहीं होगा तो आप प्रीमियम ट्रेन, बुलेट ट्रेन मंगा लो, चल नहीं सकते इस पटरी के ऊपर। नहीं चल सकते, बिल्कुल सही। जब सिग्नलिंग सिस्टम ख़राब होगा, आपका ट्रैक ख़राब होगा। अभी आप देखें आवामी आज डिले हो गई, रोज़ की बुनियाद पे एक नई ट्रेन जो है पटरी से उतर, चाहे मालगाड़ी हो, 5 घंटे लेट है, 6 घंटे तो ऊपर लेट आ रही है वो। बंद हो गया। डाउन का ट्रैक भी हो गया है और कोई ट्रेन आ रही है डाउन ट्रैक पे, और अप पे भी आ रही है 15 अप, उसको भी देखते हैं।